ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है इस बार थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिनका एग्ज़ाम है 23 दिसंबर से। ठीक है, 23 दिसंबर से आप लोग के एग्ज़ाम्स है थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। बट आप लोगों को ये नहीं पता है कि आपके पॉलिटिकल साइंस में जो है क्या आने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका मेजर सब्जेक्ट का, किसका मेजर की बात हो रही है यहाँ पे। मेजर में जो आपको इस बार पढ़ना है वो पढ़ना है आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट। अब लेजिस्लेटिव सपोर्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या बनता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डाउटेबल है, बहुत से बच्चे मुझे बोल भी रहे थे। तो इसीलिए मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी इस टॉपिक पे लेकर के कि कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ तो लेजिस्लेटिव सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्रशासनिक जो चीज़ें चल रही है हमारे देश में, जो कानून वगैरह है ये कैसे बनते हैं, एक राजनीति कैसे चलती है, एक सरकार कैसे चलती है, ये सब चीज़ें उसमें बताया जाता है। ठीक है ना, जो सुनते हो ना आप, पुलिस के द्वारा ये कानून निकाला गया, अब चुनाव होंगे विधायक के तौर पे, अब प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे, अब तो ये अलग अलग क्या चीज़ें हैं, ये चुनाव क्या होते हैं, फिर ये कानून क्या बनते हैं, ये सब चीज़ें है ना। संसद का फैसला है, संसद में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस तरीके से। तो ये सुप्रीम कोर्ट होता कौन है फैसला लेने वाला, संसद में बहस हो रही है तो कौन लोग जाते हैं बहस करने, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब कहाँ है, ये सब लेजिस्लेटिव यानी कि प्रशासनिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको पूरा इस बार पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है, भारत में संसद के सदस्यों के कार्य और शक्तियों का मूल्यांकन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम इस पर सेपरेट वीडियो लाएंगे विद क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संसद के सदस्य हैं। अब संसद के अंदर जो होती है वो दो सभाएं होती है, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो इसके अंदर जितने लोग शामिल होते हैं वो आपस में बहस करते हैं किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो। ठीक है, तो इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि आप क्या समझते हैं कि जो संविधान में 73 संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन हुआ था कि भारत के स्थानीय स्वशासन का अधिक सशक्त किया जाए, इस टॉपिक के ऊपर, तो वो कैसा था। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। भारतीय संसद में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का मतलब है यहाँ पे कोई भी कानून, कोई भी लॉ। ठीक है, कोई भी कानून डायरेक्ट नहीं आता है, पहले उसको एक प्रारूप दिया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए, और इस प्रक्रिया में स्थायी समिति की क्या भूमिका, ये बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी है, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है, भारतीय संसद की जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन कौन सी है, संक्षेप में इसकी भूमिका बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट क्या होता है, बजट बताओ। अब आप, कोई भी देश की इकोनॉमी चलती है बजट पे, जब तक हम बजट लेकर के नहीं चलेंगे एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो भारत में बजट निर्माण में संसद की भूमिका बतानी है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, भारतीय संसद की जो वित्तीय समिति है उसके कार्य और शक्तियों के बारे में बताना है। यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया गया है कि कहाँ से किस तरीके से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, आपको आंसर्स भी मिलेंगे, तो बेफिक्र रहो आप। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, इसके बारे में बताओ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, 8 ही क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन रहेंगे। अधीनस्थ विधायन समिति क्या होती है, रेल बजट पूछ लेगा, बजट में 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बजट पूछ लेगा, मीडिया के प्रकार क्या होते हैं, धन विधेयक क्या होता है, ये सब आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे से क्या क्वेश्चन बनते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना सिलेबस भी अभी तक पूरा नहीं किया होगा, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हो, एग्जाम से पहले पहले सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मिलने वाली सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी चैनल्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सबकी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, क्वेश्चन विद आंसर, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और किन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बात कर सकते हो वहाँ पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बिंग एंड थैंक्स फॉर